नमस्कार, आप देख रहे हैं वीके न्यूज और मैं युधिष्ठिर उपाध्याय। हरियाणा के करनाल जिले के कैमला गांव में किसान महापंचायत के कार्यक्रम में सीएम खट्टर के शामिल होने से पहले ही कथित किसानों ने जो उपद्रव मचाया, उसने एक बार फिर यह साबित कर दिया है कि किसानों के भेष में बवाल काटने वाली भीड़ कोई और नहीं बल्कि खुद का मकसद पूरा करने वाली जमात है। यहां साजिश के तहत कार्यक्रम को खराब करने की मंशा से जो तोड़फोड़ की गई, उससे कहीं से भी ये नहीं लगता है कि किसान ऐसा कर सकते हैं, क्योंकि जो किसान देश के निर्माण में एक बड़ा योगदान देता हो, जो किसान खुद की परवाह किए बिना देश के लिए अन्न उगाता हो, जो किसान शांति और विकास में ही भरोसा रखता हो, वो कैसे प्लानिंग के तहत दूसरों को नुकसान पहुंचाने का काम कर सकता है। इसीलिए हरियाणा पुलिस ने 71 उग्र प्रदर्शनकारियों के खिलाफ साजिश रचने, सरकारी संपत्ति को नुकसान पहुंचाने, लोगों को उकसाने, सरकारी कर्मचारियों के साथ मारपीट करने और धमकाने की धाराओं में एफआईआर दर्ज की है। दरअसल रविवार को कैमला गांव में सीएम मनोहर लाल खट्टर का किसान महापंचायत कार्यक्रम था। इस कार्यक्रम में सीएम खट्टर 2000 से ज्यादा किसानों के साथ संवाद करके उन्हें नए कृषि कानूनों का फायदा बताने वाले थे, लेकिन उससे पहले ही किसानों के भेष में उपद्रवियों की भीड़ ने यहां पहुंचकर जमकर हंगामा काटा। लाठी डंडे लेकर कथित प्रदर्शनकारी किसानों ने सीएम के मंच पर कब्जा कर लिया और जमकर तोड़फोड़ की। आयोजन में शामिल होने आए किसानों ने प्रदर्शनकारियों को रोकने की कोशिश की, लेकिन असफल रहे। कार्यक्रम स्थल के बैनर फाड़ दिए, कुर्सियां तोड़ दी और टेंट भी उखाड़ दिए ताकि सीएम को आयोजन रद्द करना पड़े। आयोजन स्थल को नुकसान पहुंचाने के अलावा उन्होंने आयोजकों के साथ भी हाथापाई की। इस बीच पुलिस को बेकाबू भीड़ को तितर-बितर करने के लिए आंसू गैस के गोले, वाटर कैनन और लाठी चार्ज का सहारा लेना पड़ा। उपद्रवियों ने उस हेलीपैड पर भी कब्जा कर लिया जहां पर सीएम मनोहर लाल खट्टर के हेलीकॉप्टर की लैंडिंग होनी थी। ये सब देखकर सीएम मनोहर लाल खट्टर ने करनाल में अपना कार्यक्रम ही रद्द कर दिया। तो वहीं सीएम खट्टर ने इस पूरे घटनाक्रम में कांग्रेस कम्युनिस्ट पार्टी का हाथ होने का आरोप लगाया है। खट्टर ने कहा है कि किसान आंदोलन की आड़ लेकर कांग्रेस और कम्युनिस्ट पार्टी अपनी कोई जमीन हासिल करने की कोशिश में लगी है। खैर, अब सवाल यह है कि जब हर किसी को लोकतांत्रिक रूप से अपनी बात कहने का हक है, तो फिर खुद को किसान बताने वाले लोग बवाल क्यों काट रहे हैं? अगर हाँ किसी को सरकार के नए कानूनों से दिक्कत है तो आप अपनी बात शांतिपूर्ण तरीके से रख सकते हैं, लेकिन जब सरकार कानूनों के फायदे के बारे में किसानों को समझा रही है, तो फिर सीएम के कार्यक्रम में हंगामा काटने के लिए प्रदर्शनकारियों की भीड़ को अधिकार किसने दिया? मतलब ना तो किसी की बात सुनेंगे और ना किसी को सुनने देंगे। ये कैसे हो सकता है? इससे साफ है कि वामपंथी और देश विरोधी ताकतें देश का माहौल बिगाड़ने में लगी हुई हैं, भोले वाले किसानों को बरगला रही हैं। इसीलिए इनसे सतर्क रहने की जरूरत है। देश और दुनिया की तमाम खबरों को पाने के लिए देखते रहिए वीके न्यूज। नमस्कार।